अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस द स्टडी ऑफ लाइफ। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि डीएनए का और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डीएनए और क्या जो है वो स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत आसानी से और जो है वो आपको डिटेल में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। असल में ये डीएनए है क्या? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। असल में इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है और ये जो है वो राइबोज शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स में है मौजूद, हमारे पास ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो डीएनए से क्रोमोसोम्स मिलकर बने हुए थे। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स का है। क्रोमोसोम्स में जो है वो डीएनए फोल्डिंग की सूरत में मौजूद होता है और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोमिनेंट उस टाइम होता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स हमारे जो हैं वो प्रॉपर हमारे जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और अपने आप को जो है वो शो करते हैं। अगर हम इसका डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर विटसन और क्रिक, ये दो जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो है वो इसका मॉडल पेश किया था, डीएनए के बारे में पूरी डिटेल बताई थी। डीएनए असल में होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें जुड़े हुए होते हैं। असल में हम बात करते हैं अब ये न्यूक्लियोटाइड्स है क्या। मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल का मतलब होता है ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, सही है। अगर इसकी सीढ़ी नुमा बलदार यानी स्ट्रक्चर होता है यानी राउंडेड है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे टेलीफोन की जो पहले पीटी सेल चलते थे उनकी जो वायर्स होती हैं कॉइल होती हैं, बिल्कुल वैसा ही ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लाइनिंग है ये इसको शो कर रही होती है इसके नाइट्रोजिनस बेसिस को। अगर हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की, तो ये डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल का मतलब होता है एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा। ये 5 पाई और ये 3 एक दूसरे के अपोजिट और पैरेलल होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड्स की, तो इसका न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना होता है? इसका न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। इसका जो है वो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम इसकी नाइट्रोजिनस की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनस बेसिस इसकी होती हैं 4, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। और इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो है वो बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है। यानी ये एडेनिन हमेशा जो है वो थायामीन के साथ पेयर बनाएगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर बनाएगा। और एडेनिन और थायामीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और जबकि साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसका केमिकली, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से शो हो रहा होता है। डबल हेलिकल मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका शो करके दिखाया है। अगर हम बात करते हैं इसके नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मैंने आपको बताया कि ये राइबोस शुगर जो है वो उससे मिलकर बना हुआ है। तो ये राइबोस शुगर है जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। ये डबल हेलिकल इसके स्ट्रैंड्स हो गए। इनके दरमियान नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ पेयर बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर बनाएगा और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें जो है वो
अब ये बात करते हैं कि ये सीक्वेंस कैसा होता है इनमें। अच्छा, ये जो है ये केमिकली इसका स्ट्रक्चर है जिसमें शुगर ग्रुप है और फॉस्फेट है, इसमें साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है। मैंने आपसे जीन्स की बात की थी, मैंने जीन्स को कहा था सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को जीन्स कहा जाता है। अब ये सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है, ये सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हर जानदार की डिफरेंट होती है। इसी की बेस पे इंडिविजुअल की, यानी कौन सा जानदार कौन सा है, यानी किस फैमिली से रिलेट करता है, हर जानदार का एक डीएनए का दूसरे डीएनए से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। वो क्यों और कैसे मुख्तलिफ होता है, इन नाइट्रोजिनस के सीक्वेंस की वजह से मुख्तलिफ होता है। ये नाइट्रोजिनस हमेशा पेयर, तो एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ ही पेयर बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ही पेयर बनाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गुआनिन के नीचे थायामीन ही आए या साइटोसिन के नीचे एडेनिन ही आए, बल्कि ये सीक्वेंस रिपीट भी हो सकता है और ये जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसी वजह से जो करैक्टर्स हैं ना, वो नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट होते हैं, यानी एक जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है। यानी ये सिंपल इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो आगे जेनेटिक्स स्टडी की जाती है। तो ये सिंपल सा डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको स्ट्रैंड डबल बनाकर दिखा दिया है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है। और इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, साइटोसिन और गुआनिन, थायामीन और एडेनिन। और इनमें जो है वो वीक बॉन्डिंग होती है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और जबकि साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।